यह कहानी है महाराज सूर्य प्रताप सिंह की, जिनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी। एक दिन उन्होंने अपने लश्कर के साथ शिकार पर जाने का निश्चय किया और एक घने हरे भरे जंगल की ओर कूच कर गए। उनके साथ उनके सबसे विश्वास पात्र और बुद्धिमान मंत्री राजगुरु ज्ञान सागर भी थे। उन्हीं दिनों महाराज के दरबार में एक नई गायिका का आगमन हुआ था, जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी न केवल रूप रंग में अद्वितीय थी, बल्कि उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि जब वो गाती तो सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो जाता। महाराज को उसका संगीत इतना प्रिय था कि वो किसी और का गाना सुनना पसंद नहीं करते थे। इसलिए इस यात्रा में नंदिनी भी उनके साथ थी। शिकार करते हुए एक दोपहर महाराज सूर्य प्रताप, राजगुरु ज्ञान सागर और नंदिनी एक शांत नदी के किनारे विश्राम करने लगे। उसी समय जंगल के रास्ते से एक अत्यंत वृद्ध लकड़हारा भोला राम अपने सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर उठाए लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। उसकी देह इतनी दुर्बल थी कि वो कुछ कदम चलता और फिर गिर पड़ता, फिर हिम्मत जुटाकर दोबारा उठता। महाराज का हृदय उसकी दयनीय दशा देखकर करुणा से भर गया। उन्होंने उसे पास बुलाया और पूछा, हे वृद्ध, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम भोला राम है, लकड़हारे ने कांपती आवाज में उत्तर दिया। महाराज ने गहरी सोच में डूबकर राजगुरु से कहा, गुरुवर, ये भी क्या विधान है? मैं इतनी विशाल सल्तनत का स्वामी हूं। मेरे पास इतना धन है जिसकी कोई गिनती नहीं, और एक ये व्यक्ति है जो कमजोरी के कारण 10 कदम भी ठीक से नहीं चल पाता। इसके भाग्य में केवल जंगल से लकड़ियां काटना और सिर पर बोझ ढोना ही लिखा है। क्या आपके मन में इसका कोई तर्क है? राजगुरु ज्ञान सागर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपने सत्य कहा। यह सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। आपके भाग्य में राजयोग है और इसके भाग्य में कष्ट और परिश्रम। नाम से कोई अंतर नहीं पड़ता, भाग्य ही सर्वोपरि है। तुमने सच कहा, भाग्य ही सब कुछ है। महाराज ने सहमति जताई और भोला राम को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि नंदिनी ने कहा, महाराज, यदि आप प्राणदान दे तो मैं भी कुछ निवेदन करना चाहती हूं। कहो नंदिनी, तुम्हें पूरी इजाजत है। महाराज ने कहा, महाराज, मैं ये मानती हूं कि भाग्य का लिखा होकर रहता है, लेकिन कर्म और कोशिश भी एक बड़ी शक्ति है। मनुष्य चाहे तो अपनी मेहनत और बुद्धि से अपनी किस्मत की रेखाओं को भी बदल सकता है। मेरा अनुमान है कि इस बेचारे लकड़हारे की पत्नी बहुत ही अव्यवस्थित और लापरवाह होगी, जिसके कारण इसके घर की दशा कभी सुधर नहीं पाती। ये सुनकर महाराज सूर्य प्रताप क्रोध से तमतमा उठे। वो बोले, नंदिनी, तुमने जो कहा है उसकी सजा तो यही थी कि इसी क्षण तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती, लेकिन चूंकि तुम प्राणदान मांग चुकी हो, हम तुम्हें जीवन देते हैं। तुम्हारा मानना है कि ये सब जो मुझे मिला है ये मेरी कोशिशों का फल है, इसमें भाग्य का कोई योगदान नहीं। तो अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम ये शाही वस्त्र उतारो, अपने सारे आभूषण हमें लौटा दो और साधारण कपड़े पहनकर इसी निर्धन लकड़हारे के साथ चली जाओ। हम भी देखें कि तुम अपनी कोशिश से इसके और अपने भाग्य को कैसे बदलती हो। महाराज का आदेश मिलते ही नंदिनी के शरीर से रेशमी वस्त्र और कीमती गहने उतार लिए गए और उसे सूत के मोटे भद्दे कपड़े पहना दिए गए। राजा उसे उसी जंगल में अकेला छोड़कर अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ गया। अब बेचारी नंदिनी उस भयानक जंगल में अकेली थी, लेकिन वो घबराई नहीं। उसे ईश्वर पर और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वो सोच रही थी कि अब क्या करे, तभी उसे भोला राम का ख्याल आया। उसने सोचा कि वो बूढ़ा अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसी के पास चलना उचित है। ये सोचकर वो उसी दिशा में दौड़ पड़ी जिधर लकड़हारा गया था। अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर भोला राम रुका। उसने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि वही सुंदर लड़की जो कुछ देर पहले राजा के साथ थी, अब फटे पुराने कपड़ों में उसकी ओर भागी चली आ रही है। जब नंदिनी पास आई तो उसने भोला राम से कहा, बाबा, आज से तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारी बेटी। मुझे अपने घर ले चलो,
मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगी। भोलाराम चकित होकर बोला, बेटी, मैं तुम्हें अपने घर तो ले चलूं, पर मैं बहुत गरीब हूं। मेरे बच्चों का पेट भी मुश्किल से भरता है। आप चिंता ना करें बाबा, तुम्हारे घर जो रूखी सूखी चटनी रोटी मिलेगी मैं वही खा लूंगी। यदि तुम्हारे बच्चे भूखे सोएंगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। ये सुनकर उस बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो नंदिनी के सिर पर हाथ फेरकर बोला, अच्छा बेटी, मेरे साथ चल। जो विधाता ने लिखा है वही होगा। जब भोलाराम नंदिनी को लेकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा तो उसकी झगड़ालू पत्नी एक अजनबी लड़की को साथ देखकर आग बबूला हो गई। उसे लगा कि उसका पति कोई सौत ले आया है। लेकिन जब नंदिनी ने कसम खाकर उसे विश्वास दिलाया कि वो भोलाराम को पिता मानती है, तब जाकर उस बुढ़िया को यकीन आया। नंदिनी ने उस घर में रहकर देखा कि भोलाराम जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर पकी पकाए रोटियां खरीद लाता। बच्चे उन रोटियों पर ऐसे झपटते कि किसी को आधा टुकड़ा मिलता तो किसी को कुछ भी नहीं। पेट किसी का नहीं भरता था। एक दिन जब भोलाराम जंगल जाने लगा तो नंदिनी ने कहा, बाबा, आज से लकड़ियां बेचकर पकी रोटियां मत लाना, बल्कि गेहूं या आटा खरीद कर लाना। शाम को भोलाराम गेहूं लेकर आया। नंदिनी ने पड़ोस की एक चक्की पर जाकर गेहूं पीसा और फिर गर्मा गर्म रोटियां बनाकर सबको खिलाईं। एक दिन के खर्च में 3 दिन तक सबने पेट भरकर खाना खाया। जो पैसे बचे, नंदिनी ने उनसे रेशम मंगवाया और उसकी सुंदर और मजबूत डोरी तैयार की। उस डोरी को बेचकर जो पैसे मिले, उसने भोलाराम से कहा, बाबा, अब बाजार जाकर एक गधा खरीद लाओ। लकड़ियां उसी पर लाद कर लाया करना। इससे बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा और लकड़ियां भी ज्यादा आएंगी। भोलाराम बहुत खुश हुआ और एक गधा खरीद लाया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। नंदिनी की बुद्धिमानी से न सिर्फ भोलाराम के घर की सूरत बदल गई, बल्कि अब उसके पास 5 नौकर और 20 गधे हो गए थे। वे सब अच्छा खाते और अच्छे कपड़े पहनते थे। एक दिन नंदिनी ने भोलाराम से कहा, बाबा, अभी गर्मी का मौसम है। तुम अपने नौकरों के साथ मिलकर जंगल से जितनी हो सके लकड़ियां काटो और उन्हें पहाड़ के पास एक बड़े गड्ढे में जमा कर दो। सर्दियों में जब लकड़ी की मांग बढ़ेगी, तब हम इन्हें ऊंची कीमत पर बेचेंगे। भोलाराम ने ऐसा ही किया और कुछ ही महीनों में उस गड्ढे को लकड़ियों से भर दिया। समय बीता और कड़ाके की सर्दियों का मौसम आ गया। उन्हीं दिनों महाराज सूर्य प्रताप एक विद्रोही सामंत को दंड देने के लिए अपनी सेना के साथ उसी क्षेत्र से गुजरे। रात में उनकी सेना ने उसी पहाड़ के पास पड़ाव डाला। उस रात इतनी भयंकर बर्फबारी हुई कि सैनिक ठंड से कांपने लगे और कई तो मरने की कागार पर पहुंच गए। महाराज ने लकड़ियां काटकर आग जलाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने जंगल में वो गड्ढा देख लिया जहां लकड़ियों का विशाल ढेर लगा था। उन्होंने वहां से लकड़ियां निकालकर आग जलाई और अपनी जान बचाई। वो आग 2 दिन तक जलती रही। कई दिन बाद जब भोलाराम वहां पहुंचा तो देखा कि सारी लकड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। इस भारी नुकसान के सदमे से वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। जब मन कुछ शांत हुआ तो वो राख हटाने लगा। तभी उसने देखा कि राख के नीचे कई खूबसूरत और अजीब से पत्थर दबे हुए हैं। उसने कुछ पत्थर उठाए और गधे पर लाद कर घर ले आया। नंदिनी को जब लकड़ियों के जलने की खबर मिली तो उसे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भोलाराम को हिम्मत बंधाते हुए कहा, बाबा, चिंता मत करो, ईश्वर ने इसमें भी हमारी कोई भलाई ही सोची होगी। भोलाराम बोला, बेटी, मैं तुम्हारे लिए उस गड्ढे से कुछ पत्थर लाया हूं। बहुत चिकने हैं, इन पर प्लस्तर अच्छा जमेगा। नंदिनी ने उन पत्थरों को एक कोने में रख दिया और गहरी सोच में डूब गई। जब रात का अंधेरा हुआ तो उसने देखा कि उन पत्थरों से एक अद्भुत चमक निकल रही है।
वो हैरान हुई। उसने कपड़े से उन पत्थरों को साफ किया और चाकू से खुरचा तो अंदर से सोने का चमकदार रंग दिखाई दिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। असल में उस गड्ढे के नीचे एक सोने की खान थी। जब लकड़ियां जली तो उनकी प्रचंड गर्मी से सोना पिघलकर बाहर आ गया और ठंडा होकर ईंटों के रूप में जम गया। सुबह होते ही नंदिनी ने भोला राम से सारे पत्थर घर लाने को कहा। भोला राम अपने सभी गधों को लेकर गया और सोने की तमाम ईंटें घर ले आया। नंदिनी ने उन ईंटों को आंगन में एक गहरा गड्ढा खुदवाकर दबवा दिया। कुछ दिन बाद नंदिनी ने एक पत्र सुनार केशव सेठ के नाम लिखा, जो उसका मुंह बोला भाई था, और भोला राम को कुछ सोने की ईंटें देकर उसके पास भेजा। केशव सेठ ने उन ईंटों के बदले सोने की लाखों मुद्राएं भोला राम को दे दी। इस तरह कुछ ही महीनों में नंदिनी ने सारा सोना मुद्राओं में बदलवा लिया और उनके पास करोड़ों की संपत्ति जमा हो गई। अब नंदिनी ने भोला राम को मदीना शहर भेजा और वहां के प्रसिद्ध वास्तुकार विश्वकर्मा प्रसाद को बुला लाने को कहा। यही वो वास्तुकार था जिसने महाराज सूर्य प्रताप का महल बनाया था। नंदिनी ने विश्वकर्मा प्रसाद से कहा, मैं इस झोपड़ी की जगह एक ऐसा आलीशान महल और ऐसा अद्भुत बागीचा बनवाना चाहती हूं जिसके सामने महाराज का महल भी फीका पड़ जाए। धन की चिंता मत करना, मजदूरों को दोगुनी मजदूरी मिलेगी। विश्वकर्मा प्रसाद ने कुछ ही दिनों में देश के बेहतरीन कारीगरों को इकट्ठा किया और महल का निर्माण शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर उस झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा हो गया, जिसकी छतें आसमान से बातें करती थीं। महल की दीवारों पर ऐसी तस्वीरें बनाई गई थीं कि मानो अभी बोल पड़ेंगी। नंदिनी ने भोला राम के लिए हीरे जवाहरात जड़े हुए शाही लिबास सिलवाए। एक दिन उसने भोला राम को सबसे कीमती लिबास पहनाकर उसे समझाया कि किस तरह महाराज के दरबार में जाना है और उनसे मुलाकात करनी है। उसने कहा, तुम कहना कि तुम्हारा नाम कवाद है और तुम एक व्यापारी हो। महाराज को अपने घर दावत पर आने का न्योता देना। भोला राम जब मदीना शहर पहुंचा तो उसकी उदारता के चर्चे पहले ही पहुंच चुके थे। वो सीधा राजगुरु ज्ञान सागर के पास गया। राजगुरु उसे पहचान नहीं सके और बड़े सम्मान के साथ उसे महाराज के पास ले गए। दरबार में पहुंचकर भोला राम इतना घबरा गया कि नंदिनी की सिखाई सारी बातें भूल गया। उसने दोनों पैर एक साथ आगे बढ़ाकर दरबार में घुसने की कोशिश की और संगमरमर के फर्श पर फिसलकर दूर तक लुढ़कता चला गया। राजा को उसकी इस हरकत पर बड़ी हंसी आई। भोला राम ने राजा से कहा, महाराज, मेरा नाम कवाद है, मैं एक व्यापारी हूं। राजा ने उसे मिश्री की एक डली दी। भोला राम उसे मुंह में डालकर कचर कचर चबा गया, जो दरबारी तहजीब के खिलाफ था। अगले दिन जब वो फिर दरबार में आया तो राजा ने उसे शोरबे का एक प्याला दिया। उसे राजगुरु की कल की डांट याद आई कि राजा जो भी दे उसे सिर पर रखना चाहिए। ये सोचकर उसने प्याला अपने सिर पर ही उलट लिया। राजा हंसी के मारे लोटपोट हो गया। फिर भोला राम ने महाराज को अपने घर दावत पर आने का निमंत्रण दिया, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। नियत दिन पर जब राजा और राजगुरु भोला राम के घर पहुंचे तो उस महल और बागीचे की सुंदरता देखकर दंग रह गए। महल में प्रवेश करते ही राजा की नजर उन तस्वीरों पर पड़ी जिनमें वो दृश्य चित्रित था जब उसने नंदिनी को जंगल में छोड़ा था। राजगुरु ने राजा को वो घटना याद दिलाई। ये देखकर राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तभी दरवाजे के पीछे से नंदिनी, जो हजारों हीरों से जड़ी पोशाक पहने बाहर निकली और राजा को सलाम किया। अरे नंदिनी, तुम यहां? राजा ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, नंदिनी ने कहा, आपने इन्हें नहीं पहचाना? ये वही भोला राम लकड़हारा है जिसके बारे में आपने कहा था कि इसकी किस्मत ही खराब है, और मैंने कहा था कि कोशिश से किस्मत बदली जा सकती है। देखिए, ये वही लकड़हारा है। राजा शर्म से पानी पानी हो गया और बोला, नंदिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया।
नंदिनी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ऐसा ना कहें, दासी आपके लिए जान भी दे दे तो कम है। राजा ने भोलाराम को गले लगाया और कहा, ये धन दौलत तुम्हें मुबारक हो, हम नंदिनी को अपने साथ वापस लिए जाते हैं। इस तरह नंदिनी ने अपनी बुद्धि और कोशिश से यह साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास से अपने भाग्य को भी बदल सकता है।